अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। ये जितना भी आप लोगों का टाइम गुज़र रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, आप इसको अपना पूरा टाइम दें, क्योंकि सेशन जो है वो जब स्टार्ट होगा और उसके बाद हो सकता है आप लोगों के पास टाइम कम हो, तो ये जितने लेक्चर्स आप लोगों के हो रहे हैं आप इनको पूरी तवज्जो से पढ़ें भी और लर्न भी करें, ताकि साथ के साथ आपका सिलेबस कवर होता जाए और बाद में किसी किस्म की एकेडमिक सेशन में कोई मुश्किल आप लोगों के लिए ना हो। तो let's start our lecture for today. Last day we have started lesson number 9 of book 2 of your essays, that is hunger and population explosion. Anna McKenzie is the name of the writer, और इसमें मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि 3 main points have been discussed in this essay. One is what is hunger, what is the difference between hunger and real hunger. What is famine, major famines of the world, history and record of major famines in the world from the start of humanity till now, and reasons behind famine के क्या क्या वजूहात बनती हैं इन कहत के आने में, और इफ़ेक्ट ऑफ फेमिन ऑन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एडवांस्ड और प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़। यानी इफ़ेक्ट तो दोनों होते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं या पुअर कंट्रीज़ होते हैं वो उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। तो अभी हम कल जहां हमने अपना लेक्चर कंप्लीट किया था या जहां एंड किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट द मेजर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन। तो उसमें अर्ली हिस्ट्री यानी पहला हमें निशान कहाँ से मिलता है, फर्स्ट फेमिन का रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलता है। उसके बाद फ़िरौन के दौर के एक कहत का ज़िक्र था जो 7 साल तक के लिए रहा। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ के दौर के कहत का ज़िक्र भी इसमें किया गया है। और नाउ हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, बट फर्स्ट लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ दैट पैराग्राफ, जिसको हम बाद में प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग देखें तो फर्स्ट वर्ड इज़ इन्वॉल्व मीन उससे पहले है फोकलोर का मतलब होता है लोक कहानियाँ, मीनिंग ट्रेडिशनल स्टोरीज़ या ट्रेडिशनल बिलीफ्स, कस्टम्स, लेजेंड्स, मिथ्स, ओरल हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड स्टोरीज़, यानी वो कहानियाँ जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में सीना बसीना मुंतकिल होती चली आती हैं। ऐसे वाक़यात, ऐसी कहानियाँ, ऐसे इवेंट, ऐसी चीज़ें वो फोकलोर कहलाती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्वॉल्व मीन मुलविस करना या शामिल करना, इंक्लूड, एसोसिएट, कनेक्ट या कंसर्न। नेक्स्ट वर्ड इज़ रोब कहते हैं डाका डालना, डाकाजनी करना, लूटना, मीनिंग है स्टील फ्रॉम, बर्गल, टेक अवे, लूट और प्लांडर। नेक्स्ट वर्ड इज़ फीड मीन खिलाना पिलाना, गिव फूड टू, नरिश, सस्टेन, कैटर फॉर, प्रोवाइड फॉर। नेक्स्ट वर्ड इज़ पोच मीन चोरी करना या चोरी का शिकार करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस सिनोनिम्स आर हंट इलीगली, टेक इलीगली और स्टील। जी, फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू अबाउट, यानी हमने मिस्र या इजिप्ट के जो रिकॉर्ड के बाद हम फिर आते हैं हम यूरोप वाली साइड पे या वेस्ट की साइड पे कि वहाँ किस तरह के जो है वो हमें रिकॉर्ड मिले हैं फेमिन या कहत के। तो कहते हैं कि फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू अबाउट 1800 के हज़रत ईसा की पैदाइश से लेकर, और आपको पता है कि ईसवी साल का जो आगाज़ होता है वो हज़रत ईसा की पैदाइश से होता है। तो यूँ समझ लें कि उस पहले साल से लेके और सन 1800 तक, यानी 1800 सदियाँ गुजरने के बाद देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन इन यूरोप इन 350 डिफरेंट ईयर्स। तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के 350 सालों के मतलब कहत के रिकॉर्ड्स हमें यूरोप में मिले हैं। फेमिन एवरी 5 ईयर, और अगर हम एस्टिमेट वो कहते हैं लगाए हैं कि 350 जो साल टोटल यानी कहत रहा है, तो एस्टिमेट या एवरेज यूँ पड़ती है कि हर तकरीबन 5 साल बाद वहाँ यूरोप में कहत आता रहा है। इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इंग्लैंड में इसी ही अरसे के दौरान देर वॉज एटलीस्ट 1 मेजर फेमिन एवरी 10 ईयर्स, यानी यूरोप में तो तकरीबन वो कहते हैं कि 5 साल बाद एस्टिमेट है कि
तकरीबन 5 साल बाद एक कहत आता था, और इंग्लैंड में तकरीबन वो कहती हैं कि हर 10 साल बाद एक मेजर कहत आता था। दीज वर जनरल फेमिन्स when a large area of country was affected, but there were many more local famine। वो कहते हैं कि जो 10 साल बाद का फेमिन का हम जिक्र कर रहे हैं, या 5 साल बाद यूरोप में आने वाले फेमिन का जिक्र कर रहे हैं, तो ये वो कहत या वो फेमिन्स होते थे जो ज़रा बड़ी सतह के होते थे, जिनमें बहुत ज़्यादा एरिया किसी मुल्क का मुतासिर होता था, इफेक्टेड होता था। उसकी यानी मेजर फेमिन्स के अलावा देयर वर मैनी मोर लोकल फेमिन्स, मकामी सतह पर भी जो है वो कई किस तरह के कहत फैलते थे। We can get some idea of these famines from our folklore। तो वो कहते हैं कि हम अपनी ट्रेडिशनल स्टोरीज से, जो हमारी लोकल स्टोरीज़ हैं, जब हम उनको पढ़ें तो हमें उन स्टोरीज़ को पढ़ के वहाँ कहत जो पढ़ते थे उनका हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरह वहाँ कहत पढ़ा करते थे। द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेज, विद रॉबिन हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रॉबिंग दी rich to feed the poor, or poaching for from the royal forest। और हमें ख़ास तौर पर कहती हैं कि अगर हम रॉबिन हुड की कहानियाँ पढ़ें या हम सुने तो हमें पता चलता है कि रॉबिन हुड जो मेन कैरेक्टर था इन स्टोरीज़ का, ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेज। तो वो अमूमन क्या करता था कि वो उसमें शामिल होती थी लोकल फूड शॉर्टेज, यानी मकामी सतह पर जो खुराक की किल्लत की कहानियाँ होती थी, जिसमें रॉबिन हमें नज़र आता था हेल्पिंग विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खुराक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हुए नज़र आता था। रॉबिंग द रिच, और इस मकसद के लिए वो अमीरों को लूटता था। टू फीड द पुअर, और गरीबों को जाके वो खिलाता था, लूट कर उनको यानी गरीबों को खिलाता था। और पोचिंग मीन स्टीलिंग, यानी या फिर वो चोरी करता था, शिकार करता था फॉर देम उन गरीबों के लिए, फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट, जो उमरा के जंगल होते थे या जो रॉयल फॉरेस्ट होते थे। रॉयल कहते हैं शाही महल, शाही जंगलात, यानी जो बादशाह की मलकियत जो जंगलात होते थे, वहाँ से लूट कर वो गरीबों को वो पहुँचाता था। तो आगे आप देखिए सैनोनिम्स में है पैरिश। ये थोड़ा सा जब पिक बनाने लगी थी तो थोड़ा सा बेटे के मध्यम हो गया, लेकिन आप इसको गौर से पढ़ लें तो ग्रामर में भी ये होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आप लोगों को वर्ड समझ आ जाएगा। फर्स्ट वर्ड है पैरिश, PERISH। पैरिश मीन ख़त्म हो जाना, हलाक हो जाना, डाई, लूज वंस लाइफ, बी किल्ड, मीट वंस डेथ। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्वीप, SWEEP, स्वीप मीन सफाया करना, तबाह हो जाना। ruin, spoil, devastate, ravage, smash, shatter, क्रैश और वाइप आउट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आप लोगों का रिसेंटली की उर्दू में मीनिंग है हाल ही में या माजी करीब में। वाइल सिनोनिम्स आर न्यूली, लेटली, ऑफ लेट, जस्ट और इन रिसेंट टाइम्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉप विद का मतलब होता है मुकाबला करना या फिर संभालना। हैंडल, डील विद, मैनेज, कंट्रोल। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कार्गोज मीन साजो सामान या सामान। फीट, लोड, कंसाइनमेंट, कंटेंट्स, गुड्स, बैगेज, शिपमेंट, शिप लोड, बोट लोड, लॉरी लोड या फिर ट्रक लोड, यानी जो भी बड़ी गाड़ियों में सामान लादा जाता है उसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है कार्गोस जी। आइसोलेटेड, नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेटेड, ISOLATED। आइसोलेटेड मीन दूर अफ्तादा, दूर दराज, तन्हा, अलहदा, जुदा। मीनिंग्स इसके या सिनोनिम्स हैं रिमोट, आउट ऑफ द वे, ऑफ द बीटन ट्रैक या फिर आउटलाइंग, सिक्लूडेड, हिडन, लोनली, डेसोलेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ हार्डेस्ट मीन सख्त तरीन, हैवी, बैक ब्रेकिंग, फॉर्मेडेबल, टफ, डिफ़िकल्ट या टारगेटेड। सॉरी ये नेक्स्ट वर्ड है हिट जिसका मीनिंग है निशाना बनना या फिर टारगेटेड जी। ये हमने लास्ट पैराग्राफ में यूरोप में और वेस्ट में और इंग्लैंड में आने वाले जो फेमिन्स हैं उनका रिकॉर्ड के बारे में भी पढ़ा, और साथ में ये पढ़ा कि वहाँ की जो फोक स्टोरीज़ हैं, फोकलोर्स हैं, उनको पढ़ के भी हमें वहाँ बहुत ज़्यादा आने वाले फेमिन या कहत का अंदाज़ा होता है, जिसके लिए ख़ास तौर पर मशहूर है रॉबिन हुड की स्टोरीज़, जिसमें रॉबिन हुड जो मेन कैरेक्टर है वो गरीबों का दोस्त होता है और अमीरों का वो दुश्मन होता है। वो अमीरों से लूट कर, अमीरों के जंगलात
से चुरा कर गरीबों को खाना खिलाता था, गरीबों को जाके खाने पीने की अशिया जो है वो वहाँ पहुँचाता था। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम मज़ीद कुछ दूसरे ममालिक के या इस दुनिया के दूसरे इलाकों के फेमिन के रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। बट यानी पहले हमने इजिप्ट के रिकॉर्ड पढ़े, उसके बाद हमने यूरोप में आने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़े हैं फेमिन्स इन यूरोप। आगे पढ़ते हैं दुनिया के दूसरे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि बट फेमिन्स इन द यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस दैन इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी फिर भी वो कहते हैं कि यूरोप में आने वाले जो कहत थे वो कम ख़तरनाक थे, कम सीरियस थे अगर उनका कंपैरिजन किया जाए अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे मुल्क में आने वाले कहत से। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं, जिसकी मेन एग्जाम्पल यानी अब एशियन कंट्रीज़ की तरफ आ रहा है, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और अफ्रीका की तरफ ये मूव कर रहा है। तो कहते हैं कि चाइना है, आपको पता है चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और चाइना में 90 मेजर फैमिन इन 1 सेंचुरी, यानी ऐसा भी टाइम गुजरा है कि चाइना में एक सदी में 90 के करीब कहत आए हुए हैं। 9.5 मिलियन पीपल पेरिश्ड इन अ सिंगल फैमिन, और ये रिकॉर्ड भी मिलता है कि उसके एक कहत में तकरीबन 9.5 यानी 9.5 मिलियन के करीब लोग पेरिश्ड हो गए। पेरिश का मतलब है हलाक हो गए, सफ़ाए हस्ती से ही मिट गए एक ही फेमिन में या एक ही कहत में, विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना, जो कि नॉर्थ चाइना में तेज़ी से फैला था। स्वेप्ट का मतलब है स्प्रेड, यानी जो तेज़ी से फैला था नॉर्थ चाइना में इन दी लास्ट सेंचुरी, यानी पिछली सदी में। ये पिछली सदी के एक रिकॉर्ड का जिक्र है। उसके बाद रशिया यानी रूस की बात होती है। अब आप देखिए कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके हम उर्दू में नेम और हैं और इंग्लिश में नेम और हैं। जैसे पहले इजिप्ट का पढ़ा था, इजिप्ट मिस्र को उर्दू में हम उसको मिस्र बोलते हैं और इंग्लिश में उसके लिए इजिप्ट का वर्ड है। इसी तरह रशिया उर्दू में हम ज़्यादातर रूस के नाम से इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसके लिए रशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो द रशियन फेमिन इन 1921 एंड 22 किल्ड several million people। वो कहती हैं कि रशिया में बहुत से फेमिन यकीनन आए होंगे, लेकिन वो कहते हैं 1921 से 1922 यानी इन 2 सालों के दरमियान आने वाला कहत इतना शदीद था दैट किल्ड सेवरल मिलियन पीपल, जिसमें कई लाख लोग हलाक हुए थे। 10 मिलियन डाइड इन द ग्रेटेस्ट फेमिन ऑफ बंगाल। इसके बाद 1969 से 70 इसके बाद आने वाले सालों में एक और बड़े कहत का जिक्र है, और ये कहत बंगाल में आया था, यानी मौजूदा बांग्लादेश जिसको हम कहते हैं, जिसमें 1900 ये कहत आया था 1969 और 70 के दरमियान, एज रिसेंटली एज 1942 इन बॉम्बे। इसी तरह बॉम्बे में 1942 में 1 मिलियन स्टाफ टू डेथ, तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग भूख से मर गए थे। व्हेन द राइस क्रॉप फेल, जब चावल की फसल जो है वो नहीं उग सकी थी या नहीं हो सकी थी। इसी तरह इंडिया में 1964 से 65 1965 और 1964 और 65 के दरमियान इंडिया में देयर वाज द वर्स्ट फेमिन ऑफ द सेंचुरी, यानी इस सदी का यानी 20वीं सदी का सबसे बदतरीन कहत आया ओइंग टू द फेलियर ऑफ मूनसून। और इसकी वजह क्या बनी कि मूनसून की बारिशें नहीं हो सकी। एंड मैनी कंट्रीज गिव एड टू अ लार्ज स्केल। बहुत से ममालिक ने इंडिया को बड़े पैमाने पर इमदाद फ्राहम की एंड ट्राई टू हेल्प, और उसकी मदद करने की कोशिश की। हाउएवर, लेकिन अगरचे या ताहम वो कहते हैं कि हाउएवर इम्पोर्टेड फूड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। कहते हैं चाहे बहुत से लोगों ने मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन इस तरीके से बाहर से लाई गई या दरामद की गई खुराक जो होती है कभी भी जो असल मसला है उसको सॉल्व नहीं कर सकती। इवन इफ देयर हैव बीन एनफ अवेलेबिलिटी द पोर्ट्स could not cope with all the ships bringing the cargoes, and transport problems were so great that the food could not have been distributed to many of the isolated and hardest hit areas। कहते हैं असल वजह या क्या बनी कि अगरचे खुराक जो थी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक ने भेजी थी, लेकिन मसला क्या था कि देयर हैव बीन एनफ अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट्स के चूँकि एक वजह ये भी थी, कहते हैं अगरचे बंदरगाहें बहुत सारी थी, उनकी अवेलेबिलिटी थी, कुड नॉट कॉप
ऑफ विद ऑल द शिप्स, उसके बावजूद भी जितने जहाज़ या शिप्स आ रहे थे, बहरी जहाज़ सामान लेकर खाने पीने का, एंड और उसके बाद इतना सामान की फिर आगे जो मज़ीद ट्रांसपोर्टेशन थी, उसके ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेट, इतने ज़्यादा थे दैट द फूड कुड नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, के खुराक तकसीम ही नहीं की जा सकी टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड एंड हार्डेस्ट हिट एरियाज, बहुत सारे ऐसे इलाकों तक खुराक नहीं पहुँच सकी जो दूर दराज से अलग थलग थे, और साथ ही हार्डेस्ट हिट का मतलब है सख्त तरीन किस्म के कहत का निशाना बने हुए थे, उन तक ये खुराक पहुंच ही नहीं सकी। आगे आप देखें जी, अ ईयर लेटर, एक साल के बाद, इंडिया विल फेस्ड एन इवन वर्स थ्रेट ऑफ फैमिन, उसके एक साल बाद इंडिया को फिर से उससे भी बदतरीन कहत का खतरा लाहक हो गया। नेक्स्ट आप सिनोनिम्स देखेंगे। गैगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा या वसी। सिनोनिम्स आर जाइंट, एनॉर्मस, कोलोसल, ह्यूज, इमेंस, बिग। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेमेंडस मीन्स जबरदस्त, great, huge, enormous, immense, massive, vast, colossal, gigantic, giant, ये यानी हम कह सकते हैं कि gigantic और tremendous एक दूसरे के भी synonyms हैं, यानी हम मायनी है। explosion का मतलब है तेज़ इजाफा, acceleration या rapid increase। and next word is UK is the name of a country, यानी united, U for united and K for kingdom, जिसका मतलब है बरतानिया या फिर इंग्लिस्तान या यूनाइटेड किंगडम, या इसको इंग्लैंड भी कहते हैं जी। आगे देखें, फेमिन में बी कॉज्ड बाय, यानी यहाँ तक हमने पढ़ा है रिकॉर्ड्स के बारे में, यानी दुनिया के मुख्तलिफ औकात के दरमियान आने वाले बड़े बड़े जो कहत थे वो कौन कौन से थे, इसमें उसने जिक्र किया दो फेमिन जो हैं वो इजिप्ट के, उसके बाद यूरोप और वेस्ट में आने वाले फेमिन्स का, उसके बाद चाइना में आने वाले फेमिन्स का, फिर बंगाल में आने वाले, फिर इंडिया में आने वाले फेमिन्स का उसने जिक्र किया है, और वन बाय वन उसने ये किया है। अब वो बता रहा है, हम आ रहे हैं इसके सेकंड फेज पे रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, यानी फेमिन फैलते क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ दिस फेमिन। तो वो कहते हैं फेमिन में बी कॉज्ड बाय मैनी थिंग, यानी कोई एक चीज़ या कोई एक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कहत के फैलने में। It may be that there are just too many people for the amount of food available। एक वजह तो ये होती है कि खुराक कम होती है और खाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। It may be that, और it may be that, और एक वजह ये भी हो सकती है कि crops have failed due to disease, के किसी बीमारी की वजह से फसलें ना हो पाएँ, फसलें ना उग सकें। thousands, even millions, इस हज़ारों बल्कि लाखों will die of starvation, इस भूख से, इस फाके से फिर मर जाते हैं बिकॉज ऑफ फेमिन्स कॉज्ड बाय लैक ऑफ रेन। और ये ज़्यादा यानी फेमिन की एक वजह लेक ऑफ रेन यानी बारिशों का ना होना भी है। यानी एक तो असल यानी मेन वजह ये है कि फसलों का ना होना, वो चाहे पानी की कमी की वजह से ना हो, बारिशों के होने की वजह से ना हो, किसी बीमारी के होने की वजह से ना हो, और इसके नतीजे में यह होता है कि हज़ारों बल्कि लाखों लोग स्टार्व होके फाकों से मर जाते हैं। और दूसरी वजह जो शुरू में बताई है वो ये है कि खाने वाले ज़्यादा हैं और ख़ुराक की मिकदार कम होती है, और रीज़न यही होता है कि खुराक कम मतलब फसलें कम ग्रो करती हैं जी। आगे आप देखें, इन फैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, वो कहते हैं असल में अगर हम हकीकत की बात करें तो द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया, नॉट ओनली इज़ देयर नॉट एनफ फूड, कि आज की दुनिया में खाना या खुराक या फूड जो है वो काफ़ी मिकदार में दस्तियाब नहीं है, बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट, बल्कि वो कहते हैं ऑलरेडी यानी खुराक की कमी है, लेकिन मसला ये है कि खाने वाले लोगों की जो तादाद है वो मुसलसल या हर साल उसके खाने वालों की तादाद बढ़ती जाती है। while the number of people in the world is rapidly increasing, वो कहते हैं अगर जहाँ तक है लोगों की तादाद जो कि हर साल रैपिडली तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, rather like a gigantic snowball which not only gets bigger as it rolls but gets faster as well। उसकी एग्जाम्पल उसने दी है, उसने कहा है कि अगर आप पहाड़ के सबसे ऊपर वाली चोटी पे खड़े हों और वहाँ जहाँ बर्फ़ हो और आप एक बर्फ़ की बॉल बनाएं और वहाँ से
ऊपर से नीचे लुढ़का दें या गिरा दें, तो जैसे जैसे वो बर्फ़ की बॉल नीचे की तरफ आएगी तो उसके वो जैसे जैसे नीचे आएगी उसका वो ना सिर्फ तेज़ी से नीचे आएगी बल्कि उसका हुजम जो है वो बॉल अपने साइज़ में भी इंक्रीज़ करती चली जाएगी। तो वो कहते हैं आबादी बिल्कुल ऐसे ही बढ़ती है कि जैसे किसी बॉल को नीचे लुढ़का दिया जाए और उसके साथ बर्फ़ लिपेट कर उसकी जो हुजम है वो बढ़ता चला जाए। तो उसके बाद वो कहता है कि जी 500,000 ईयर्स अगो, तकरीबन आधा मिलियन साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल, दुनिया की आबादी बहुत कम थी। बट सिंस दैन, लेकिन उस वक्त के बाद से, इट हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज, ये रफ्ता रफ्ता या मुतवातिर अब बढ़ती जा रही थी। टिल द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यहाँ तक कि हज़रत ईसा की पैदाइश तक, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200 to 300 मिलियन, दुनिया की आबादी 200 से 300 मिलियन के करीब पहुँच गई। उसके बाद क्या हुआ कि द नंबर ऑफ पीपल डबल्ड बाय 1650, जब 17वीं सदी का मिड आया यानी 1650 तक, तो उस वक्त तक यही आबादी डबल हो चुकी थी। एंड बाय 1850, और उसके 2 सेंचुरीज़ या 2 सदियों के बाद, डबल्ड अगेन टू 1000 मिलियन, ये मज़ीद डबल होकर 1000 मिलियन के करीब पहुंच चुकी थी। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवर 3000 मिलियन, अब दुनिया की आबादी 3000 मिलियन से भी ज़्यादा है। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट विच वुड डबल द नंबर इन ओनली 40 ईयर्स, अब आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है कि अब सिर्फ आने वाले 40 सालों में यही तादाद डबल हो सकती है। ट्रमेंडस, जिसको कहते हैं ट्रमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो कहती हैं कि एक बहुत ही खौफनाक किस्म की आबादी में इजाफा इज़ टेकिंग प्लेस, जल्दी यानी हो जाएगा। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, और ये अंदाज़ा लगाया गया है दैट अनलेस ग्रोथ इज़ चेक्ड, कि अगर आबादी के इजाफे को ना रोका गया, कंट्रोल ना किया गया इन सम वे, किसी न किसी तरीके से, विद इन 2 or 3 सेंचुरीज, तो दुनिया अब अगले आने वाली 1 से 2 सदियों में देयर विल ओनली बी एनफ रूम ऑन द अर्थ फॉर पीपल टू स्टैंड अप, तो इतनी कम जगह बचेगी कि दुनिया की आबादी में मौजूद या दुनिया में मौजूद लोगों के सिर्फ खड़े होने की ही जगह बाकी रह जाएगी। जी आगे देखिए, द मेन रीजंस फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज के मेन रीजंस, आबादी के बढ़ने के रीजंस बताए जाने हैं, कॉजेज या वजूहात। पीछे तो हमने फेमिन के रीजंस पढ़े थे ना, अब बढ़ती हुई आबादी के रीजंस क्या हैं। वो कहते हैं इट इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर बॉर्न इन एनी ईयर बीइंग ग्रेटर दैन द नंबर हु डाई। कहते हैं कि जो एक मेन जो रीज़न है बढ़ती हुई आबादी के पीछे, वो ये है कि वो लोग जो हर साल पैदा हो रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ पीपल हु डाई, उन लोगों की निस्बत जो हर साल मरते हैं। यानी इसको हम अगर उर्दू में बात करें तो ये जो इसको शरह पैदाइश और शरह अमवात कहेंगे, यानी शरह पैदाइश ज़्यादा है और शरह अमवात जो है वो कम है। तो आबादी में इजाफे की बड़ी वजह है ये फ़र्क कि जो नंबर ऑफ पीपल हु बॉर्न इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पीपल हु डाई। उसके बाद ये वो आगे आप देखें इसको, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यही फ़र्क कहलाता है शरह पैदाइश में और शरह अमवात में। फॉर एग्ज़ाम्पल इन UK the birth rate for 1963 in number of births per 1000 population was 18.2 and number of deaths या number of people per 1000 population was 11.6। यानी 1963 में UK में जो शरह पैदाइश थी 1000 लोगों को से कैलकुलेट करके जो बताई जा रही है वो 18.2 थी, और शरह अमवात जो थी वो उससे काफ़ी कम यानी 11.6 थी। ये भी पर 1000 के हिसाब से नापी गई। दी पॉपुलेशन इज़ देयरफॉर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6.6 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। तो हम कह सकते हैं कि 6.6% पर 1000 से आबादी की बढ़ने की या पैदाइश शरह पैदाइश जो है वो ज़्यादा है शरह अमवात की निस्बत। तो ये था आप लोगों का आज का एक्सप्लेनेशन। तो उसके साथ मैं पहले आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस बता देती हूँ। कल 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए थे फ्रॉम एक्सरसाइज। टुडे इज़ क्वेश्चन नंबर
3 हाउ डू फेमिन्स अकर के कैसे वाक़या होते हैं। सम ऑफ द कॉजेज़ ऑफ फेमिन्स आर ओवर पॉपुलेशन। इनमें एक सबसे पहले हमने पढ़ा भी है, एक थी क्या कह सकते हैं कि बढ़ती हुई आबादी, ओवर पॉपुलेशन यानी आबादी में ज़्यादती, फेलियर ऑफ क्रॉप्स फसलों का ना होना, शॉर्टेज ऑफ फूड खुराक में कमी, लेक ऑफ रेन्स बारिशों का ना होना, इफ़ द फूड अवेलेबल इज़ नॉट एनफ फॉर द पीपल टू ईट। अगर खुराक जो अवेलेबल होती है लोगों के खाने के लिए वो अगर काफ़ी ना हो तो देयर में स्प्रेड ऑफ फेमिन, तो इसके बदले में भी कहत फैल जाते हैं। इन सच केसेस पीपल स्टार्व टू डेथ। ऐसे हालात में लोग भूख से जो है वो क्या कह सकते हैं स्टार्व होके फाकों का शिकार होकर मौत का शिकार हो जाते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे। और अगला क्वेश्चन जो अभी यहाँ जहाँ हमने ख़त्म किया है कि बढ़ती आबादी के फैलाव की क्या वजूहात हैं। द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज, ये लफ्ज़ फॉर है, इसको सही से देख लीजिएगा, FOR, यहाँ ई गलत लिखा हुआ है। द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी शरह पैदाइश और शरह अमवात का जो फ़र्क है वो सबसे बड़ा रीज़न है, जिसको कहते हैं कि बढ़ती आबादी में बढ़ाव का, आबादी में इजाफे का। फाटल डिजीज़ हैव बीन कंट्रोल्ड, हमने इसमें हेल्थ के मैदान में बहुत तरक्की की है, बहुत सारी जो खौफनाक किस्म की बीमारियां हैं उनको कंट्रोल किया जा चुका है। ड्यू टू दिस द डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस, यही वजह है कि शरह अमवात अब कम हो चुकी है। एज ए रिज़ल्ट द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, यही वजह है कि बच्चों की पैदाइश की रफ्तार तो ज़्यादा है लेकिन मरने की रफ्तार उसकी निस्बत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आबादी काफ़ी तेज़ रफ्तारी से बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वट इज़ मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्थ रेट से क्या मुराद है और डेथ रेट से क्या मुराद है, यानी शरह पैदाइश से क्या मुराद है और शरह अमवात से क्या मुराद है। एंड हाउ डू दे अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, और ये किसी भी मुल्क की आबादी पर कैसे असरअंदाज होते हैं। ये वैसे तो आप पीछे भी पढ़ चुके हो। शरह जो पैदाइश है यानी वो रफ्तार जिससे बच्चे पैदा होते हों, शरह अमवात है वो रेट जिससे लोगों की अमवात वाक़ होती हों, और इसका आबादी से इस तरीके से ताल्लुक़ है कि अगर इन दोनों के दरमियान फ़र्क बराबर ना हो, जो शरह पैदाइश ज़्यादा हो शरह अमवात कम हो, तो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आंसर भी यहाँ देख लें। बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 पॉपुलेशन, वाइल डेथ रेट मीन द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन। द मेन रीज़न ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। जी, ये तो था आप लोगों का आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई मुश्किल पेश आया करे तो आप इसको 1 से 2 बार रिपीट भी कर लिया करें, और सिनोनिम्स मैं आपको अलग से पोस्ट करती हूँ, क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं अलग से पोस्ट करती हूँ, उनको 1 से 2 बार पढ़ लिया करें, बल्कि कोशिश किया करें कि उनको अपनी कॉपीज़ पर उतार लिया करें, अपनी नोटबुक पर उतार दिया करें, और होमवर्क अपना बाकायदगी से किया करें और मुझे असाइन कर दिया करें ताकि मैं उसको बाकायदगी से चेक करती रहूँ। इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।